हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, कैन बी इन्वोक व्हेनेवर नीडेड। फंक्शन जो है कोड्स का ब्लॉक है और वो हमें कुछ काम करके देता है और जब हमें उसकी नीड होगी हम उसे इन्वोक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। console.log में हमने हेलो प्रिंट कराया। अब इस लाइन में लॉग एक फंक्शन है। जब भी हमें कोई चीज प्रिंट करनी होती है, कोई वर्ड या कोई एलिमेंट हमें प्रिंट करना होता है, तो हम उसे लॉग में देते हैं। लॉग हमारे उस एलिमेंट को हमें प्रिंट करके देता है। जैसे यहाँ पर हमने ABC में 2 अपर केस लगाया, तो यहाँ अपर केस एक फंक्शन है जो हमारे इस एलिमेंट को हमें अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। जैसे यहाँ पर हमने एक एरे में पुश लगाया, पुश मेथड यूज किया हुआ है, तो इस लाइन में पुश एक फंक्शन है जो हमारे इस एरे में हमें ये एलिमेंट पुश करेगा, मींस ऐड करेगा। और फंक्शन में हमेशा हम ये जो पैरेंथेसिस यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हमें अपने फंक्शन को इन्वोक करना होता है या कॉल करना होता है, तब हम ये पैरेंथेसिस लगा करके अपने फंक्शन को इन्वोक करते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं? फंक्शंस इनपुट लेते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। मतलब फंक्शंस का काम है इनपुट लेकर के हमें आउटपुट रिटर्न करना। जिस तरह से वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम बना सकते हैं, उसी तरह से किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं। कुछ रिजर्व वर्ड्स को छोड़ के हम कुछ भी, किसी भी नाम का फंक्शन, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। और जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना होता है तो सबसे पहले हमें जब भी हम फंक्शन बनाते हैं की डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर हमें उसे फंक्शन को कॉल करना होता है। और हमें अपने फंक्शन से जो भी काम कराना है वो हमें क्या काम होगा ये डेफिनेशन में बताना होता है, और काम करवाने के लिए हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन कीवर्ड को लिखना होगा और उसके बाद फिर हमें फंक्शन का नाम, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम उसमें वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस यूज करना होगा और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस को हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कहते हैं। और 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना होता है कि हमें क्या काम, वो फंक्शन से हमें क्या काम करवाना है या उस फंक्शन को क्या काम करना है। ये एक तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। देखिए ये हमने अपना प्रोग्राम बना लिया है फंक्शन का। अब चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले इसे सेव करेंगे और देखिए यहाँ तो कुछ भी प्रिंट होकर के नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये जो प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोग्राम बनाया है या फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शन कॉल करना होगा। देखिए प्रिंट हो रहा है कोड्स विद नीरू और आई एम लर्निंग कोड जावास्क्रिप्ट। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये कोड जो 1 टाइम रन हुआ, इसे हम 2 बार रन कराना चाहते हैं, तो मुझे इसको सिर्फ 1 बार और लिखना होगा। और देखिए 2 बार प्रिंट हो गया। इसी तरह से जितनी बार भी हमें ये कोड चाहिए हम उतनी बार यहाँ पर लिख देंगे, तो ये उतनी ही बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर 2 बार और लिख दिया। देखिए हमारा ये प्रोग्राम 4 बार प्रिंट हो रहा है। हमें अपना ये कोड जितनी बार भी चाहिए होगा उतनी बार यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो ये उतनी बार हमें प्रिंट करके हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड दे देगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन हमें रिडंडेंसी से बचाते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट, और किसी भी अच्छे कोड में रिडंडेंसी जो है अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अगर कोई भी कोड हमें बार बार चाहिए तो हम उसका फंक्शन बना करके और उसे कॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने इस फंक्शन में जो भी इनपुट देते हैं उसे पैरामीटर भी कहा जाता है और उसे आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। दोनों सेम चीजें ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम में या जब हम फंक्शन के डेफिनेशन में जब इनपुट देते हैं तो उसे पैरामीटर कहा जाता है, और जब हम फंक्शन के कॉल के टाइम पर या फंक्शन को जब कॉल करते हैं उस समय हम जो इनपुट देते हैं उसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन में यहाँ पे देखिए ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पर हमें कोई मैसेज देना हो तो ये देखिए हम यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे मैसेज लिख सकते हैं, और जो मैसेज हमें प्रिंट कराना है उसे हम यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं। चलिए सेव करते हैं और अपना प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो रहा है।
और यहाँ पर हम एक से ज़्यादा मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी, मल्टीपल हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मैसेज दिया, इसके साथ में अगर हमें एक और पैरामीटर देना है तो हम ऐसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर कॉमा लगा के इसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर उसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोग्राम एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए ये एक एरर है, NaN, ये एरर है। ठीक है, इस एरर का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब कि हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो वैलिड नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते। ठीक है, इसके लिए हमें एक दूसरा प्रोग्राम बना के देखते हैं। हम दो नंबर्स का सम कराते हैं। फंक्शन में सम ले लिया, सम में ऐसे दो वैल्यूज ले लेते हैं, दो पैरामीटर्स, यहाँ पर a प्लस b। प्रोग्राम हमारा बन गया है, सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए जब यहाँ पर हमने सम लिखा तो उसने हमें पूरी डेफिनेशन ही प्रिंट करके दे दी। ठीक है, इसलिए अगर हम नॉर्मल सम लिखेंगे तो ये हमें पूरी फंक्शन की डेफिनेशन ही दे देगा। इसके लिए हमें यहाँ पर सम के साथ में कुछ वैल्यूज पास करनी होंगी, जैसे 2, 4। देखिए अब इसने हमें सम करके दिया। यहाँ पर हमने इसे कोई वैल्यू नहीं पास की थी, इसलिए इसने हमें डेफिनेशन प्रिंट करके दे दिया। और यहाँ पर देखिए हमने इसे वैल्यू दे दी, इसलिए इसने हमें ऐड करके दिया। ठीक है, अब इसको देखिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए प्रोग्राम हमारा बन गया है, इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए 7 प्रिंट हो रहा है। फंक्शन के जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें कर्ली ब्रेसेस के बाहर उन्हें देने की कोशिश करेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे और इसे लोकल वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने a b दिया हुआ है तो इस b, अगर a या b को हम इसके अंदर अगर हम चाहेंगे तो प्रिंट करा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए a की वैल्यू 3 प्रिंट हो रही है ना। देखिए यहाँ पर हमने a और b दोनों की ही वैल्यू प्रिंट कराई है। देखिए इसकी वैल्यू 3 और 4, a और b की वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं कोशिश करूँ रिटर्न के बाद प्रिंट कराने की और या ब्रेसेस के बाहर, तो देखिए a इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने ऊपर a डिफाइन किया हुआ है ना। देखिए यह यहाँ पर से बोल रहा है a इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ रिटर्न के बाद तो हम कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते। कभी भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो रिटर्न के बाद कोई भी वर्क नहीं कर सकते। सबसे लास्ट लाइन हमारे प्रोग्राम की कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न्स ही लगाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं दे सकते। देखिए, और जैसे हमने यहाँ पर एडिशन का प्रोग्राम बनाया वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। देखिए फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, अब इसे सेव करते हैं और देखिए जब यहाँ पर हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन तो उसने पूरा हमें डेफिनेशन प्रिंट करके दे दिया है। और जब हमने मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू पास की तो देखिए इसने हमें मल्टीप्लाई करके दे दिया। अब फंक्शन में हम एरो फंक्शंस पढ़ेंगे। एरो फंक्शंस क्या होता है? एरो फंक्शन कॉम्पैक्ट वे में लिखा जाने वाला एक फंक्शन है। ठीक है, जो नॉर्मल वे जो हम लोग फंक्शंस लिखते हैं एरो फंक्शन, उसे वो कॉम्पैक्ट वे में लिखा जाता है। ठीक है, यह फंक्शंस को कॉम्पैक्ट वे में लिखा जाने वाला फंक्शन ही एरो फंक्शन होता है। और एरो फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं इसका भी। लेट, ये है देखिए हमारे एरो का सिंबल। हम इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा करके एक एरो बनाते हैं और वही है हमारा फंक्शन में, इसे ही हम एरो फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये एरो बना करके हम इसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। देखिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए जब हमने एरो सम लिखा तो इसने हमें डेफिनेशन प्रिंट करके दी है और जब यहाँ पर हम कोई पैरामीटर देंगे इसे तो देखिए इसने हमें सम करके दिया। अब यहाँ पर इसकी जगह हम रिटर्न्स भी लगा सकते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का। देखिए प्रोग्राम चल रहा है हमारा, रन कर रहा है। एरो फंक्शंस को हमेशा हम स्मॉल कोड्स के लिए यूज करते हैं। जब हमारे पास एक या दो लाइन के कोड होते हैं या छोटा वर्क होता है तो हम उसमें एरो फंक्शंस का यूज करते हैं। इसे सेव करके रन कराते हैं। देखिए प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। अगर हमारे पास कोई सिंगल लाइन का प्रोग्राम है तो हम उसे विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी चला सकते हैं। देखिए विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, लेकिन हम ऐसा प्रेफर नहीं करते। हमें हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगाने चाहिए अपने प्रोग्राम में, ये एक गुड हैबिट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड
that takes a string as an argument and return the number of vowel in a string। हम एक फंक्शन बनाना है और जिसमें हमें जब भी हम कोई स्ट्रिंग पास करें तो ये प्रोग्राम हमें बताएगा कि हमारे इस स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स हमने यूज किए। ठीक है, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। पहले यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया है काउंट वॉवेल के नाम से, और फिर हमें जो भी हम स्ट्रिंग देंगे या जो भी हम इनपुट देंगे उसको वर्ड बाय वर्ड चेक कराना होगा ना हमें, तो हमें यहाँ पे लूप लगाना होगा। उसके लिए देखिए हम फॉर ऑफ लूप लगाते हैं और यहाँ console.log में इससे पहले देखिए प्रोग्राम हमारा बन गया है। रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम ये रन कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमने 3 बार ए दिया और ए वॉवेल होता है, इसलिए देखिए इसने हमें 3 रिटर्न किया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखती हूँ। देखिए यहाँ पर इसने 2 रिटर्न किया है क्योंकि इसमें 2 वॉवेल हैं, एक आई और एक यू। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोर्स विद नीरू लिखा है। देखिए इसमें 5 वॉवेल्स हैं, ओ, ई, आई और यू। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रिएट एन एरो फंक्शन टू परफॉर्म द सेम टास्क। हमने जो प्रोग्राम बनाया है सेम यही प्रोग्राम हमें एरो फंक्शन के साथ बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फंक्शन की जगह हमें कॉन्स्ट लगाना होगा और यहाँ पर हमें एरो फंक्शन लगाना होगा और यहाँ पर इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, वॉवेल की जगह वाव कर देते हैं। बन गया हमारा प्रोग्राम। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। यहाँ हमने रिटर्न यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरे नाम में 3 वॉवेल्स हैं, देखिए आई, यू और ए। देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। देखिए हाँ मैंने अपना पूरा नाम दिया है निरुपमा शर्मा। देखिए इसमें 5 वॉवेल्स हैं, आई, यू, ए। यहाँ पर भी ए 3 टाइम्स ए रिपीट हुआ है और आई और यू। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप इसे बनाइए। और ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है फंक्शन, जो कि हम अपने जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे और कोडिंग में बहुत यूज होते हैं फंक्शन। तो आप इसे बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।